स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। कुमाऊं क्षेत्र का दौरा करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण दौरा करेंगे अरविंद केजरीवाल। 19 सितंबर को हल्द्वानी पहुंचेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। इस वक्त का बड़ा अपडेट बता दें आपको, उत्तराखंड में भी चुनाव है और लगातार आम आदमी पार्टी अब उत्तराखंड का दौरा कर रही है और सीरियसली चुनाव लड़ना चाहती है। इसके पहले भी अरविंद केजरीवाल गए थे, जब उन्होंने वहां मैनिफेस्टो की बात करी, वहां जो सीएम कैंडिडेट थे उनकी घोषणा करी, और एक बार फिर अब कुमाऊं रीजन में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का प्रचार और प्रसार करने के लिए जाएंगे। पीएम मोदी ने अलीगढ़ से यूपी चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बगल में बनने जा रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करते हुए पीएम ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि राधा अष्टमी के दिन बहुत बड़े कार्य का शुभारंभ हो रहा है। इस मौके पर जहां पीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की कमी महसूस की, तो वहीं अलीगढ़ में आयुध के उत्पादन का जिक्र भी किया। पीएम ने योगी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज यूपी से गुंडाराज खत्म हो गया है और यूपी में बेटियां सुरक्षित हैं। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंचे थे, मुख्यमंत्री साथ में थे और राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है। आज कल्याण सिंह जी हमारे साथ होते तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस सेक्टर में बन रही अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत खुश हुए होते और उनकी आत्मा जहां भी होगी हमें आशीर्वाद देती होगी। अलीगढ़ में पीएम मोदी ने इतिहास बदलने वालों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आज देश पुरानी गलतियों को सुधार रहा है। आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। उनकी गाथाओं को जानने से देश की कई पीढ़ियां वंचित रह गई। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। महाराजा सुहेल देव जी हो, दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी हो, या फिर अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने का ईमानदार प्रयास आज देश में हो रहा है। साथियों, भारत का हजारों वर्ष का इतिहास ऐसे राष्ट्रभक्तों से भरा है जिन्होंने समय समय पर भारत को अपने तप और त्याग से दिशा दी है। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से पहले सीएम योगी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को याद किया। अब कोरोना महामारी से बचाव की बात आई, दो स्वदेशी वैक्सीन दे करके अपने देश के प्रति अपनी आत्मीय संवेदना व्यक्त करते हुए 75 करोड़ लोगों को अब तक कोरोना का डोज उपलब्ध करवाने के ऐतिहासिक लक्ष्य को पालन करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की जनमानस की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों,
अक्सर इस बात के पहले कहते थे कि आजादी की लड़ाई में इस क्षेत्र को नेतृत्व प्रदान करने वाले और उस कालखंड में भी शिक्षा और समाज सेवा के लिए अलग जगाने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश कभी विस्मृत नहीं करता। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की स्मृति में उनके नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज हम सबके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक चुका है। अलीगढ़ से जहां पीएम मोदी ने अपने अभियान की शुरुआत की, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कहता है कि लूट, डकैती, महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्याएं सबसे ज्यादा कहां है? नेशनल ह्यूमन राइट जो आयोग है, मानवाधिकार आयोग, सबसे ज्यादा नोटिस किसको मिले? सबसे ज्यादा नोटिस किस सरकार को मिले हैं? मैंने कल भी कहा था, पिछले दिनों भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यूनिवर्सिटी बनाने तो अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, लेकिन झूठ बोलने का प्रशिक्षण केंद्र सबसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी चलाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। इनकी भाषा इसीलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, खुशहाली चाहती है। जिस तरीके से काम समाजवादी सरकार में हो रहे थे, उन कामों को दोबारा चाहती है। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। और मैंने कई मौके पर कहा, फिर कहता हूं इस बार, ये जो मुख्यमंत्री आवास पीछे बना हुआ है, इसका भी नक्शा पास नहीं है। और बहुत सारी जगह पर लंबी सूची एलडीए पर भी होगी और सब जगह होगी। वार पलटवार, जी हां, यूपी में चुनाव है और एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ ने आड़े हाथों लिया था, आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। यूपी में अपनी पार्टी के लिए सियासी जमीन बनाने में जुटे एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या किया? 60% ड्रॉप आउट रेट है उत्तर प्रदेश मुसलमानों का, 2% ग्रेजुएट होते हैं, 3% 12th पास करते हैं। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 2017 का, मैं आपका 2017-18 का फिगर दे रहा हूं, कितने घर दिए मुसलमानों को? आपने 10 दिए। पूरे उत्तर प्रदेश को आए कितने? 6 लाख के ऊपर। एमएसडीपी का प्रोग्राम है जिसमें 1600 करोड़ आए उत्तर प्रदेश को माइनॉरिटीज के लिए, जिसमें से आपने सिर्फ 16 करोड़ खर्चा किए। झूठ पे झूठ इनकी, तो ये झूठ है इनका। उधर उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी आम आदमी पार्टी ने भी तिरंगा यात्रा के जरिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अयोध्या में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल को राम के आदर्शों पर चलने वाला इकलौता मुख्यमंत्री बताया है। सिसोदिया ने यूपी में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बीजेपी पर सवाल दागे हैं। सुनिए क्या कहा मनीष सिसोदिया ने। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, चुनाव तक आते आते इतनी तेजी से आगे बढ़ जाएगी कि उसके बाद उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसी सरकार बनेगी जो भगवान राम के आदर्शों पर चलकर दिखाएगी, जो भगवान राम के आदर्शों से प्रेरणा लेकर चलकर दिखाएगी। राम सबके, राम सबके, और राम को दिल में लेके काम करें ना। हम दावा कर रहे हैं कि हम भगवान राम को दिल में रख रहे हैं और बगल में संविधान लेके हम सरकार चला रहे हैं। क्या आपको लगता है लोग मुंह में राम रखते हैं और बगल में छुरी रखते हैं?
हम कह रहे हैं हमारे मुंह में और बगल में, दिल में भगवान राम है और हमारे बगल में संविधान है। संविधान में बाबा साहब ने जिस भारत का सपना देखा था, आज तिरंगा उठा के उसी सपने को सच करने का संकल्प लेकर निकल दिया। राष्ट्रवाद भी है, हिंदुत्व भी है, बाकी सब धर्म भी है, लेकिन साथ साथ जवाब यह है कि इस तिरंगे के नीचे खड़े होके 4.5 साल पहले उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस तिरंगे की आन बान शान के लिए वोट दिया था। आज तिरंगा लेकर हम सवाल पूछने निकल रहे हैं कि बताओ कहां है स्कूल, बताओ कहां है अस्पताल। आज पूछने निकल रहे हैं हम कि बताइए ये कैसा राष्ट्रवाद है भारतीय जनता पार्टी का, ये कैसा हिंदुत्व है भारतीय जनता पार्टी का। आपने ओवैसी को सुना, आपने योगी आदित्यनाथ को सुना, प्रधानमंत्री मोदी को सुना, अखिलेश यादव को सुना, मनीष सिसोदिया को चला। अब सीधे आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। हमारे संवाददाता रजनीश पांडे हमसे जुड़ रहे हैं। रजनीश, आज अलीगढ़ से एक तरीके से शुरुआत हुई है और जो चुनावी बिगुल था वो खुद प्रधानमंत्री ने फूका है, और वेस्टर्न यूपी जहां सबसे ज्यादा लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि जाट हैं, आंदोलन है, किसान है, वहां बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज जाट राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर एक चीज तो साफ कर दी कि एक नया, आप कह सकते हैं, टॉपिक इस पूरे यूपी चुनाव में, खास तौर से वेस्टर्न यूपी में बीजेपी ने दे दिया है। रजनीश, देखिए, उत्तर प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, रोज नया रोचकता मिलेगी उत्तर प्रदेश की सियासत में। उसका कारण भी है कि जिस तरीके से लगातार मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, योगी, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी जैसे लगातार कैंपेनिंग उत्तर प्रदेश में कर रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि आने वाला वक्त में जो 2022 में विधानसभा चुनाव आएगा, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आएगा वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में रोचकता बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि जो पश्चिम को लेकर विपक्षी पार्टी हमलावर होते थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो पश्चिम में सबसे अधिक सीटें जीती थी, वहां किसान नाराज है, जाट नाराज है, तो इनका जो 2022 का चुनावी सफर होगा वो बहुत ठीक नहीं होगा। लेकिन जैसे मोदी जी ने अलीगढ़ में शुरुआत किया राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे, मैं बता दूं कि महेंद्र प्रताप सिंह एक वहां के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, स्थानीय अलीगढ़ के, लेकिन उन्होंने जाके अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार बनवाई थी और जाटों में उनका महत्व था। भारतीय जनता पार्टी शुरुआत यहीं से की, तो उन्होंने जो टाइटल लिखा जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह, हालांकि राजाओं के पीछे टाइटल मेंशन आज तक नहीं होता आया था, लेकिन देखने को मिला ये चुनावी मैनेजमेंट है। जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह, कुछ राजनीतिक दलों ने इस पे विवाद भी खड़ा किया, तो देखिए जात के सहारे राजा की पहचान बता रहे हैं, जबकि उस राजा का काम स्वतंत्रता लड़ाई से लेकर अफगानिस्तान में जाके अंतरिम सरकार बनाने की थी। उनका जिन्ना से हमेशा से अदावत रहा। स्थानीय राजनीति में उन्होंने जिन्ना के खिलाफ महात्मा गांधी को उन्होंने चिट्ठी भी लिखा था। बात यहीं आके नहीं रुक जाती है, जो मोदी जी का भाषण होता है वो कहते हैं कि छोटे किसान, मैं आपसे बता दूं कि देश में छोटे किसानों की ही तादाद सबसे अधिक है, बड़े किसान चुनिंदा है जिनका 25 एकड़ से अधिक खेत है। छोटे किसान, उन्होंने टारगेट है कि भाई छोटे किसान का सपना, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिनका वहां पूरे किसानों में क्रेज होता था, पश्चिम में अच्छी पकड़ है, लेकिन उनके जो राजनीतिक उत्तराधिकारी है, विरासत संभालने वाले लोग आज समाजवादी पार्टी के साथ गलबहियां डाल रहे हैं। लोक दल का समझौता हो गया है समाजवादी पार्टी को लेकर। रजनीश, लोग ये समझना चाहेंगे वेस्टर्न यूपी में जो जाट बेल्ट है, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिलान्यास किया है जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का, क्या जो जाट वोटर्स है उसमें एक मैसेज है इस प्रोग्राम के प्रधानमंत्री के जाने से, अनावरण करने से, इतिहास के वो पन्ने जो शायद विलुप्त हो गए थे वापस आज खोले गए, तो क्या जो जाट बेल्ट है उसमें हलचल है कि हाँ प्रधानमंत्री मोदी ने नाम लिया है, इतने बड़े कॉलेज खोला जा रहा है, वहां पर प्रधानमंत्री ने बताया कि भाई देश के लिए कितना काम किया है, तो क्या जाट बेल्ट में इस बात की चर्चा है? देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत 2 महीने पहले मूड बनता है, 2 महीने बाद मूड चेंज हो जाता है। हालांकि जो भी यहाँ प्राइवेट चैनल एजेंसियां सर्वे करा रही है, जो उनका सर्वे का आधार है, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनावी मूड आपको दिसंबर में समझ में आएगा
नवंबर में समझ में आएगा तो क्या होगा। कहीं ना कहीं उन्होंने इस विश्वविद्यालय के सहारे जाटों का मन टोटलने की कोशिश किया था। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समीकरण होती थी कि मुसलमान एक साथ, जाट एक साथ, लेकिन वहां जब दंगा हुआ पश्चिम में, वहां अखिलेश यादव की सरकार थी और लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के तुष्टिकरण के कारण यह दंगा हुआ है। उनको लगता था कि हमारे साथ न्याय हुआ है, तो कहीं ना कहीं जाट उस समीकरण से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे। यहां तक कि लोकदल की वहां बड़ी बुरी स्थिति हुई थी। जो माना जाता था कि पश्चिम लोकदल का गढ़ है, मरी से मरी स्थिति में उनके 4, 6, 7, 8 विधायक चुनाव जीत के आते थे। लेकिन इस बार बड़ी उनके लिए विकट स्थिति, एक एमएलए लोकदल से चुनाव जीत के आता है, वो भी भाजपा में विलय होकर चला जाता है। तो कुल मिला के आज मोदी जी ने अलीगढ़ में कार्यक्रम करके उन्होंने चौधरी चरण सिंह का भी नाम लिया। जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जाट कहना इसलिए समझाना जरूरी हो जाता है दर्शकों को कि राजा के सामने जाट इसलिए लगाया गया। ठीक है, जो जाट रजनीश आप रहिए हमारे पास, आपके पास वापस आएंगे। बुलेटिन में आगे बढ़े, लेकिन एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।